नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ अनुराग सिंह और इस समय उपस्थित हैं मधुबन में मेरे साथ बद्रीनाथ जी जुड़ गए हैं जो घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक हैं। इनसे हमारा कुछ आज बातचीत होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, और जो इनका संगठन लगातार घोसी में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। स्थानीय मुद्दे को लेकर इनके द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और बाहरी नेताओं की जिस तरह घोसी में एंट्री हो रही है उसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो बद्रीनाथ हैं ये मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनसे आज हमारा बातचीत होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, और चुनाव में इनका जो संगठन है किस तरह लोगों के बीच जा रहा है उस चीज़ को लेकर आज खास बातचीत होगा। जी बद्रीनाथ जी बताएं, लोकसभा चुनाव आ गया है तो किस तरह तैयारी चल रहा है आपके संगठन का? देखिए सर, लोकसभा चुनाव की कोई तैयारी हमारा संगठन नहीं कर रहा था। बस हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे थे। लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर पार्टियां कल्पनाथ राय जी की मृत्यु के बाद से हमारे लोकसभा पर राज कर रही हैं। हमारी ये मांग थी कि लोगों को मतलब जन भावनाओं के खिलाफ जाकर टिकट न मिले। जनता चाहती है कि बाहरी जो नेता आते हैं उनको टिकट न दिया जाए। पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, लेकिन ऐसा जो भी यहाँ के राजनीति में सक्रिय दल है वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग दलों को जनता के तरफ से कम्युनिकेट कर रहे थे। करीब 2 सालों से हम लोगों ने ये अभियान चलाया है, और हमारे अभियान का ही फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी ने पिछले उपचुनाव में घोसी के बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। जहां पर पूरा कैबिनेट प्रचार में उतर गया, बीजेपी के टॉप लीडर उतर गए, मंत्री मुख्यमंत्री उतर गए, और इसी नारे को लेकर विपक्ष में जो पार्टी है वो चुनाव को जीत गई। लेकिन पार्टी का रवैया बदल गया। उस चुनाव में इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी जन भावनाओं को जानती थी। उस सीट को जीतने के लिए जन भावनाओं के अनुरूप उन्होंने हमारी बातों को स्वीकार करके अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया। तो वो पार्टी आज बाहरी बुलाओ भव्य स्वागत कराओ अभियान में सम्मिलित हो चुकी है। तो हमने ये देखा पार्टियों का रवैया अपने हिसाब से बार बार बदल रहा है। तो अस्थायित्व देने के लिए हमने अपने मंच को एक बार चुनावी राजनीति में आने के लिए वो किया है। तो मंच अगर चुनावी राजनीति में आएगा तो क्षेत्रीय विकल्प को खोलेगा। पार्टियां नहीं मान रही। 2014 में भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो भी लोकसभा के बाहर के थे, 2019 में थे वो भी लोकसभा के बाहर के थे, 2024 वाले जो आए हैं वो भी बाहर से आए हैं, डायरेक्ट टिकट लेकर आए हैं। टिकट लेकर जब तक नहीं आए थे तब तक लोकसभा के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। तो इस तरीके से ही 2014 में चुनाव लड़ने वाले माननीय राजीव राय जी 4थे नंबर पे रहे थे। कितना उनका लहर चल रहा है। ये कुछ कंसोलिडेटेड चीज़ों को वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। जनता नहीं चाहती है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि मैं यहीं रह जाऊंगा, यहीं पर करूंगा, मैं नहीं गया, आप नहीं गए। तो 2019 के बाद आप कहाँ थे? 2014 में चुनाव हारने के बाद आप कहाँ थे? 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। चुनाव हारने के बाद 2014 से 17 के बीच में 3 साल में 3 काम अपने पार्टी से करवा दिए होते, तब आप हकदार थे। फिर 2019 में आपको टिकट नहीं मिला। आप कहते हैं बसपा का सांसद जेल में रहा। अरे भैया, बसपा का सांसद जेल में रहा तो आप ही के समर्थन से तो बना था, आपकी जिम्मेदारी थी। कितना धरना अनशन प्रदर्शन विपक्ष में बैठी पार्टियां कर रही थी। अगर पार्टियों ने जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व था उसको नहीं निभाया, इसलिए जनता के अनुमति से, जनता की दुर्दशा को देखते हुए हम अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए घोसी नवनिर्माण मंच का गठन करके अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाना शुरू किया। लोगों को समाधान मिला। लेकिन हम लोग तो सत्ता में बैठे लोग नहीं हैं, हमारी कोई पार्टी थी नहीं, हमारा कोई संगठन था नहीं, तो
हम लोगों की बातों को तवज्जो कम दिया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव होता गया। आज परिस्थिति ये बन गई है कि घोसी लोकसभा को चौथा विकल्प चाहिए। उसी चौथे विकल्प के रूप में हमारा मंच आज दोपहर में बैठक बुलाया है और हमारे मंच में 5 विधानसभाओं के सारे पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उसमें निर्णय लिया जाएगा किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए और किस प्रकार अपने क्षेत्र को बाहरी तत्वों से आज़ाद कराया जाए। इस कल्पनाथ राय जी के 1999 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद सिंगापुर बनाने का सपना जो अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से हम लोग इस चुनाव में आकर अपने लोकसभा के लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति को, लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजें। और जनता तैयार है। 3 निकम्मे लोगों में से किस ऑप्शन नहीं था तो किसी न किसी एक को कम निकम्मा समझकर वोट दिया जाता था। अब चौथा विकल्प है और घोसी के जनता का विकल्प है, घोसी के सर्व समाज का विकल्प है और पार्टियों के खिलाफ जनता का मंच है। ये मंच जनता की आवाज़ को, जनता के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करेगा। चौथा विकल्प क्या है घोसी नवनिर्माण मंच का? घोसी नवनिर्माण मंच जनमत संग्रह करा रहा है। आप लोगों को बखूबी पता है, गौर समाज का आंदोलन हुआ तो लोगों को एकजुट किया गया। लोग हताशा में जी रहे हैं, लोग निराश हो चुके थे कि अरे सरकार में आवाज़ उठाई जाएगी तो नहीं सुनी जाएगी। लोग एकजुट होने से डर रहे थे। जाति बिरादरी के संगठन भी इस मामले में निराश हो चुके थे। तो गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट किया गया, उनके मुद्दों को महत्वपूर्ण तहसील में उठाया गया। तब वो पहला मौका था जब घोसी नवनिर्माण मंच प्रदेश की राजनीति में एक चर्चे के विषय में आया। उसके बाद से लोग जुड़ते रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान हमारे लोग दिलाते रहे। अब ये चौथा विकल्प जनता का मंच होगा। जाति धर्म में कोई झगड़ा नहीं है। पार्टियों के द्वारा जो एजेंडा सेट किया गया है उस हिसाब से लोगों को जाति धर्म का एक नशा चढ़ा दिया गया है कि मैं यादव और मुसलमान हूँ तो इस पार्टी में हूँ, अगर इस पार्टी को नहीं दूंगा तो लोग माने ही नहीं। हमारे प्रत्याशी को हम पसंद नहीं करते फिर भी मजबूरी में हम देते हैं। मैं दलित भाई हूँ तो मैं इसी पार्टी को दूं, चाहे वो रविदास मंदिर को कब्जा कर लें। रविदास समाज को मानने वाले लोगों का वोट जो ले रहे हैं, उनके समाज में भी उनको लेकर रोष है, लेकिन फिर भी उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है। यहाँ पे धनपति या बाहरी या राजनीतिक व्यापारी यही राज कर रहे हैं। जिनको जनता का सरोकार नहीं है, अब जनता नहीं चाहती है। 24 साल की गुलामी, 1757 में गुलाम हुआ देश 190 साल बाद 1947 में आज़ाद हुआ। हमारा लोकसभा क्षेत्र 1999 से गुलाम है। अब ये 24 साल में ही हमारे लोग खड़े होकर इसको आज़ाद कराएंगे और अपना सांसद पार्लियामेंट में भेजेंगे। घोसी नवनिर्माण मंच क्या लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगी? बिल्कुल उतरेगा। कौन उतरेगा? बद्रीनाथ की और कोई? बद्रीनाथ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं। हमारे मंच को सामाजिक पहचान मिली है। केवल बद्रीनाथ इसके हकदार नहीं हैं, हमारी टीम के सभी सदस्य इसके हकदार हैं। जो इस राजनीतिक व्यवस्था से ऊब चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए हमने एक विकल्प बनाया है। वो सारे लोग मिलकर निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से। जो कैंडिडेट आएगा वही कैंडिडेट घोसी के जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, वही हमारे समस्याओं का समाधान दिलाएगा। हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे। अगर हमारा कैंडिडेट काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी धरना अनशन प्रदर्शन किया जाएगा। ये आम सहमति है हमारे मंच के लोगों में। कैसे आपका कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा? आपके बीच ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं। जी। अरे मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर क्या बोलते हैं कि जब जनता को नहीं हरा पाए घोसी विधानसभा में तो ये कौन बड़का मंत्री हैं? ये तो चुनाव में मंत्री बने हैं। चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो चलिए वो अलग बात है, लेकिन क्या काम किए हैं? ये काम के दम पे लड़ेंगे ना, तो निकम्मे लोग किस आधार पर वोट मांगेंगे? कोई वोट नहीं देगा उनको। जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं तो क्या क्या काम करते हैं ये तो बताएं।
झूठ मैं भी बोल दूंगा कि मैं कुछ कामों को गिनवाए। गोर समाज को जब लाठी मारी जा रही थी कहाँ थे ये लोग? मछुआरा समाज के हक मारे जा रहे थे, ये कहाँ थे? ये बाप बेटा कहाँ थे बताइए, कहाँ थे? ये एक नंबर का झूठा आदमी है, ठीक है। और झूठ के दम पर बहुत राज कर लिए। ये अंतिम बार मंत्री बने हैं, कुछ जनता के लिए करो दें कि जो पाप किए हैं वो धुल जाए, नहीं तो ये सब ड्रामे का पटाक्षेप होने वाला है। अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ करके अपना पाप जो किए वो मिटा लें। कौन सा पाप किए जनता? अरे अपने समाज के लिए कितने वादे किए, एक भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, जातिवाद के आधार पर परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, जातिवाद के आधार पर पार्टी बना लिए और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे उनके जाति में बहुत सारे राजभर भाई थे हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर के, काहे नहीं दे दिए? अपना बेटवा प्यारा है और जहाँ पे चुनाव लड़ने आए वहाँ का कोई राजभर भाई का बेटा नहीं मिल सकता है उनको, जो लोगों के बीच में रहे। उनके समाज की बस्तियाँ आज भी वैसी ही पड़ी हैं जिस आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई। और आज इनके महल, राजशाही ठाट, फार्चूनर का काफिला सड़कों पर चल रहा है। इनकी तो खूब तरक्की हुई, समाज वहीं का वहीं पड़ा है। अब समाज भी वोट नहीं करेगा, जाति धर्म का सर्वनाश होगा। जाति होना चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। जाति का नाम लेकर राज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब नहीं चलेगी। अरे भाई साहब, सड़क बनेगा तो हर जाति बिरादरी के लोग चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो हर धर्म के लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्री लगेगा तो हमारे लोकसभा के अंदर ही हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे लोग आज की व्यवस्था में किराएदार और मजदूर हैं, और जिन लोगों के इलाके की पार्टियां हैं वो लोग फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक हैं। आप गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाइए, विकास का आलम देखिए। दलित भाइयों का पूरे उत्तर प्रदेश में वोट लेने वाली पार्टी ने अपने इलाके का विकास किया, और वहाँ पे हर 2 किलोमीटर पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, हर 3 किलोमीटर पे फैक्ट्री लगाई गई। हमारे युवा अगर वहाँ पढ़ने जाते हैं तब भी किराएदार बनते हैं। हमारे लोग उनके फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पे भी मजदूर बनना पड़ता है उनको। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें उनके लोग फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक बने, हमारे लोग किराएदार और मजदूर बने। ये व्यवस्था हमारे लोगों को नहीं चाहिए। हमारे लोग निराश हो चुके थे, कोई विकल्प नहीं था। मैं वादा करता हूं कि अपने लोगों के लिए, अपने मातृभूमि को बचाने के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इस व्यवस्था को बदलेंगे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसके 2 दिन पहले नीट का पेपर भी लीक हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये तो सरकार की नाकामी है। बच्चों का भविष्य इस तरीके से अधर में रहेगा। सरकार को इस पर अपने सिस्टम को सुधारने के लिए अच्छा कार्य करना पड़ेगा। अगर ये अनजाने में हुआ है तो सुधार किया जाए, और जानबूझकर हुआ है तो जनता और जनमत सरकार के साथ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का बधुआ मजदूर है ये जाति और वो जाति के लोग। अब लोग समझ रहे हैं, लोगों को विकल्प नहीं था, अब विकल्प मिल गया है। अब लोग अपना अधिकार लेने के लिए लड़ेंगे। हमारे लोगों को बांटकर पार्टियों ने हमारे ऊपर राज किया है। हम लोग एकजुट होकर अपना राजपाट वापस लेंगे। जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, विकास पर वोट पड़ेगा। जातिवादी और परिवारवादी और धर्म संप्रदायवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके विकासवादी व्यवस्था को कायम किया जाएगा। लगातार जनता से मिलजुल रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम तो जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। अभी हमने जनता से जनमत संग्रह किया है। अब हमारे लोग वोट भी मांगेंगे, क्योंकि जनता का जो मूड था कि हमें बाहरी और निरंकुश लोग नहीं चाहिए, अब हमारे इलाके में विकास बिल्कुल बंद है। अरे यादव मुसलमान के नाम पर पार्टी बनाने वाले लोग हमारे यादव और मुसलमान भाइयों को एक घोसी में टिकट ही नहीं देते, और अपने सारे भाइयों को पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। आजमगढ़ से एक भाई को भेज रहे हैं, फिरोजाबाद से दूसरे भाई को भेजना चाहते हैं, कन्नौज से लेके सारी सीटों पर अपने परिवार को बैठाना चाहते हैं। क्या यादव भाई उनको वोट नहीं देता है? क्या मुसलमान भाई वोट नहीं देते हैं? इनका हिस्सा राजनीतिक व्यापारी को बेच दिया जाता है, जो अभी 1 जून को भागने वाले हैं। सारे भागने वाले हैं 1 जून को, जितने भी आए सब 1 जून को भाग जाएंगे। चुनाव के पहले भी घोसी नवनिर्माण मंच था, चुनाव के बाद भी रहेगा। आप लोग खबर उठा के देखिए, हमारे पेज को उठा के देखिए, चाहे वहाँ पे बाढ़ आया बिनटोलिया में,
चाहे हेल्थ कैंप लगवाने की बात हो, चाहे प्लांटेशन प्रोजेक्ट चलाने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो। कोरोना की जो महामारी चल रही थी, दिल्ली में फंसे लोगों को पास बनवाकर हमारे मंच ने ही भेजा। 2021 की घटनाएं सबको याद है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, दिन भर में 10-12 अधिकारियों के चक्कर लगाए जाते थे, लोग मास्क पहन के घूमते थे। उस कंडीशन में हमारे लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब वोट की खेती यहाँ पे नहीं हो पाएगी, काम को करना पड़ेगा। आप काम के दम पर वोट मांग सकते हैं, निकम्मे लोगों को अब वोट नहीं मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए भैया, अगर सपा के सरकार में सपा के इलाके आगे बढ़े हैं, बसपा के सरकार में बसपा के इलाके आगे बढ़े हैं, वर्तमान सरकार में गोरखपुर आगे बढ़ रहा है, तो हमारा घोसी भी आगे बढ़ना चाहिए। हम केवल गोरखपुर में ही एम्स नहीं बनना चाहिए, गोरखपुर में ही मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, गोरखपुर में ही नोएडा के तर्ज पर गीडा प्रोजेक्ट का शुभारंभ नहीं होना चाहिए। हमको भी मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमको भी एम्स जैसी सुविधाएं चाहिए। हमारे लोग अभी बीमार पड़ जाते हैं तो जांच कराना है तो गोरखपुर एम्स रिफर किया जाता है, प्लेटलेट चढ़ाना है तो बीएचयू रिफर किया जाता है। हमारे अस्पताल में दवाई चाहिए, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें हमारे लोगों की पढ़ाई हो। हमारे किसानों को चिलचिलाती ठंड में सिंचाई करना पड़ता है, अभी ठंड बीता है, भूल गए क्या आप लोग? बिजली कितनी किल्लत कि दिन में बिजली नहीं, रात में ही बिजली मिल पाती थी सही तरीके से। हमारे किसान इतने अनवैल्यूएबल हो गए। हमारा सेमरी का कोल्ड स्टोरेज बंद है, पूरे देश में 200 रुपये किलो टमाटर बिका, हमारे लोग 10 रुपया बेच के कंगाल हो गए, और उनके इलाके के लोग 200 रुपया टमाटर बेच के मालामाल हो गए, पैसे से लाल हो गए। हमारा सेमरी का कोल्ड स्टोरेज बंद है, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठी, तो मौन सांसद हमें नहीं चाहिए। हमारी जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाला सांसद चाहिए। हमें कमाई वाली खेती और रोजगार वाली पढ़ाई चाहिए। हमारा भी हक है, हमारे लोगों का भी हक है। घोसी के साथ बेईमानी हुई है, 24 साल से हो रही बेईमानी का हिसाब 2024 में लिया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा। घोसी नवनिर्माण मंच के सांसद कौन होगा? जो हमारी टीम डिसाइड करेगी, कमेटी तय करेगी। हमने पिछली बार आपको बताया, इसका निर्णय लेकर जल्द से जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा। कब नामांकन करेंगे आप लोग? नामांकन तो आज से स्टार्ट हो गया है, अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर हमारा प्रत्याशी और हमारा एजेंडा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, और हमारा प्रत्याशी ही जीत कर आएगा, इसकी गारंटी है, 100% गारंटी है। कैसे गारंटी आप ले रहे हैं? जनता के जन भावनाओं के अनुरूप कोई कैंडिडेट उतारी नहीं कोई भी पार्टी। जनता के पास विकल्प नहीं है, अब तो जनता के पास विकल्प आ गया। घोसी नवनिर्माण मंच जो जनता के बीच रहता है, सरकार के खिलाफ विपक्ष बन के काम करता है, बाहरी लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, निकम्मी लोगों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहा है हमारा मंच, तो हमारा मंच ही जीतेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इसी क्रम में आपने सुना होगा कि मेरे साथ जो जुड़े थे ये बद्रीनाथ है, ये लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, और जो बाहरी नेता इस समय घोसी में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनकी लगातार बात करें, लोगों को जागरूक करने का बात कर रहे हैं कि जो भी चुनाव लड़े वो स्थानीय नेता लड़े, क्योंकि अगर स्थानीय नेता यहाँ चुनाव लड़ता है तो बिल्कुल घोसी का विकास होगा। इसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं बद्रीनाथ। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।